कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मेरा नाम रिद्धि है और मेरा सवाल आपसे है कि अब ये भारत जोड़ो जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये वोट बटोरो आंदोलन है या वाकई में भारत जोड़ो आंदोलन है? मेरा नाम आयुष है और मेरा सवाल ये है कि आप लोग कांग्रेस जो भी ये कर रही है, इसमें आप मुद्दे उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो उन मुद्दों को उठाने की जगह आप सुझाव दे दीजिए। मैम आप ये राहुल गांधी जी सारे सवाल आप ही के लिए हैं। यही देखिए, देश में दिक्कत यही है, सत्ता में ये लोग सवाल आपसे पूछते हैं। जवाब दूंगी मैं। चलिए मैम, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही टीम से, उनकी ही पार्टी से जो पुराने लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, उनका क्या भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा सवाल ये है कि 2014 से ही लोगों ने भारत जोड़ो फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो नया ये लेकर आ रही है। लेकिन जब सुनने में आया कि कांग्रेस नई आई है, कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उन। ठीक, मेरा नाम आकाश है। मेरा सवाल मैम ये है कि जैसे हम लोगों ने पास्ट में देखा था कि कांग्रेस से कहीं न कहीं सपोर्ट जेएनयू कांड में हुआ था। मैम जेएनयू को हम लोग ये अच्छे जानते हैं कि उनका भारत के विरोध में ही सारे एजेंडा, सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो ये भारत तो वो पहले से ही तोड़ रहे थे, तो अब ये नया एजेंडा उन्होंने वोट बैंकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल कर? क्योंकि बहुत सारे मैंने सवाल बहुत कोशिश की थी कि कुछ सवाल सुधांशु जी आपके लिए भी आए, लेकिन देखिए मैं ये वो हाल क्रमवार है। तरीके से, एक लड़का हाथ उठा रहा है लेकिन रुक जाइए, पहले मैं क्रमवार तरीके से हर चीज का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था। राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट क्वेश्चन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सही बात है। पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहाँ पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा माटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है। जेएनयू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है रिद्धि ने शायद पूछा कि जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, अडवाणी जी की रथ यात्रा और रथ यात्रा में बहुत अंतर है। ये जो यात्रा है, ये रथ यात्रा से क्यों अंतर है वो मैं आपको समझा दे। मेरा अपना मानना, और अगर आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आज महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, गुर्बत से लोगों का हौसला टूटा है। कल शाम को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें हम 130 से 132वें स्थान पर चले गए। नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के नीचे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लगातार स्लिप करें तो आंकड़े तो नहीं झुठला सकते। तो लोगों का हौसला टूटा है। राज्यों को आपस में, राज्यों को केंद्र से जिस तरह का मनमुटाव है, जिस तरह का लड़ाया जा रहा है, और इसलिए ये यात्रा अन्य किसी भी यात्रा से इसमें अंतर है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुंझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुंझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए। हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे, मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए। फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे। दीदी और दीदी कर रहे थे जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में। हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने करी, पहले भी करी थी। वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल तो जैसे मोदी जी ढेर हो जाते हो जाए। अभी तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रधानमंत्री ने 8.5 सालों में। ये देश का लोकतंत्र। वाह मोदी जी वाह। खत्म।